हेलो प्यारे बच्चों, आज से हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15वां चैप्टर प्रायिकता, जिसको हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं। हमने चैप्टर 8 पढ़ा इससे पहले, उसकी सारी वीडियोस चैनल पर हैं, आप वहाँ से जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए बेटा, प्रायिकता देखते क्या होता है। प्रायिकता को यदि हम एक शब्द में परिभाषित करें, डिफाइन करें, तो वो होता है चांस, या फिर हम कह सकते हैं संभावना। ठीक है बच्चों, अब संभावना किस चीज़ की होती है ये देखना है। बच्चों, आप जानते हैं आए दिन हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। उन घटनाओं के घटित होने की संभावना को ही हम प्रायिकता कहते हैं। तो घटना क्या होती है बेटा, ध्यान दीजिएगा। घटना को इंग्लिश में कहते हैं हम इवेंट। बच्चे ये चीज़ ध्यान रखना है, इवेंट कहते हैं, और इसको शॉर्ट में हम ई लिख देते हैं। ई का मतलब होता है इवेंट, इवेंट का मतलब होता है घटना। जैसे देखिए, आए दिन क्या होता है कि कई बार बारिश होती है, तो जैसे मौसम ख़राब होता है तो हम क्या बोलते हैं कि बारिश आ सकती है, बारिश आ सकती है। तो वो एक संभावना जता रहे होते हैं हम। जैसे क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच में दोनों टीम खेलती है, तो हम क्या कहते हैं, इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, या इंडिया हारेगा या पाकिस्तान हारेगा। ये एक हम संभावना बताते हैं। वहाँ पर हमें नहीं पता होता कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन हम अपनी संभावना जताते हैं वहाँ पर। उस संभावना को हम अगर गणित भाषा में निरूपित करें, गणित भाषा में परिभाषित कर दें, तो उसी को हम प्रायिकता कहते हैं। तो जैसे हम कह देते हैं कि मुझे लगता है 70% मुझे चांस लग रहे हैं, संभावना लग रही है कि बारिश होगी। हम बोल देते हैं ना इस तरीके से कि बारिश होगी, 70% लग रहा है। तो जो ये 70% गणित की भाषा में हमने अपनी संभावना को जताया, इसी को हम प्रायिकता कहते हैं। समझ में आया बच्चा? तो यहाँ से प्रायिकता की परिभाषा निकल के आती है कि जब घटना की संभावना को अंकगणित में निरूपित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, उसे प्रायिकता कहते हैं। ठीक है बच्चे। अब देखिए, एक इवेंट होगा, मान लीजिए कोई घटना होगी, उसके बाद हमेशा एक परिणाम निकल के आता है। हमेशा क्या आता है, परिणाम निकल के आता है, जिसको हम इंग्लिश में रिजल्ट कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं आउटकम्स कह सकते हैं, आउटकम्स। ठीक है बच्चे। अब आउटकम से ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, आउट मतलब बाहर आना, बाहर, और कम मतलब आना, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बाहर आती हो। मतलब जैसे कि मान लीजिए मान लीजिए आप नहीं, कोई भी बाइक से जा रहा है, ठीक है, कोई भी बाइक से जा रहा है और वो गिर जाता है। गिरना एक तरीके से क्या, वो गिर गया, तो गिरना एक तरीके से क्या हुआ, वहाँ पर घटना हुई, और गिरने के बाद उसको चोट लगेगी या नहीं लगेगी, वो उसका क्या होगा, परिणाम होगा बेटा। क्या होगा, परिणाम होगा। ठीक है। जैसे क्रिकेट टीम है, वो खेल रही है, वो खेलेगी, और जब खेलेगी तो ये क्या होगा, एक घटना होगी। वो तो खेल रही है, लेकिन उसकी हार होगी या जीत होगी, वो एक तरीके से क्या होगा, उसका परिणाम होगा। परिणाम हमेशा कब निकलता है, जब कोई घटना घटित हो जाती है। ठीक है बच्चे। जैसे मान लीजिए आपने पेपर दिया, पेपर देना क्या है, घटना है बेटा। पेपर देना घटना है, लेकिन पेपर देने के बाद आप पास होंगे या
फेल होंगे, वो क्या होगा, उसका परिणाम होगा। तो समझ में आया बेटा घटना और परिणाम के बीच में क्या फर्क है। तो हमेशा जो परिणाम होगा वो घटना के बाद आएगा और किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को ही हम प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है बच्चे। बेटा प्रायिकता को इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में पी आता है। ठीक है, पी की वजह से हम प्रायिकता को पी से दर्शाते हैं। ठीक है बेटा। और प्रायिकता किसकी निकालते हैं हम, इवेंट की। प्रायिकता किसकी निकालते हैं, इवेंट की। इवेंट का मतलब होता है घटना। ठीक है बेटा, घटना। तो इवेंट को हम ई से लिखते हैं, तो किसी भी घटना की प्रायिकता को हम पी ई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, पी ई। ठीक है बेटा, पी ई का मतलब हो गया, ई का मतलब कोई भी इवेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा ई घटना की प्रायिकता। ई घटना की प्रायिकता। ठीक है बेटा। किसी भी घटना, मान लीजिए कोई घटना ई है और उसकी प्रायिकता को हमें लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, पी ई लिखेंगे। ठीक है बेटा। चलिए बेटा, प्रायिकता जो है उसका फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे वो बनता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आपका टेस्ट होता है क्लास में, मान लीजिए 10 नंबर का टेस्ट है और उसमें से आपके 5 नंबर आते हैं, तो उसको कैसे लिखा जाता है, 5/10 या फिर 10/5। बेटा आप ही बताइए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले वाला ठीक है, इसी तरीके से दर्शाया जाता है, दूसरे वाला गलत है। पहले वाले का मतलब हो गया 10 में से 5 नंबर आपके आए। ये जो नंबर आते हैं टेस्ट वगैरह में, तो ये प्रायिकता के अंतर्गत ही आते हैं। कहीं ना कहीं इसमें भी प्रायिकता का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। ठीक है बेटा। तो नीचे एक बात बताइए मुझे, मान लीजिए आपकी क्लास में 3 बच्चे हैं। कौन कौन, एक है सोनू, दूसरा है मोनू और तीसरा है रोहन। ठीक है बेटा, 3 बच्चे हैं, तो तीनों का टेस्ट हुआ 10 नंबर का। तो सबके यहाँ पर हर में नीचे क्या आएगा, 10-10 अंक आएंगे। और मान लीजिए सोनू के 5 नंबर आए। सोनू के कितने नंबर आए, 5, तो 10 में से 5 ऊपर लिखा जाएगा। मोनू के 6 नंबर है तो 10 में से 6 ऊपर लिखा जाएगा। और रोहन के मान लीजिए 9 नंबर है तो 10 में से 9 ऊपर लिखा जाएगा। ये 5 नंबर किसके हैं, सोनू के। 6 नंबर किसके हैं, मोनू के। और 9 नंबर किसके हैं, रोहन के। ये सारी चीज़ें दर्शाई जा रही है। तो बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे क्या है, कुल अंक, और ऊपर क्या है, प्राप्त अंक। मतलब कुल अंक में से सोनू ने कितने प्राप्त किए वो ऊपर आएंगे। ऊपर जो अंक आएंगे, ध्यान दो, नीचे सभी नंबर बराबर है, 10 10 10, लेकिन जो ऊपर वाले नंबर हैं वो बदल रहे हैं। किसके हिसाब से, बच्चे के हिसाब से। सोनू के हिसाब से 5 नंबर हैं, मोनू के हिसाब से 6 नंबर हैं, और रोहन के हिसाब से 9 नंबर हैं। और नीचे क्या है, कुल अंक हैं। तो इसी तरीके से बेटा प्रायिकता का फॉर्मूला बनता है, सूत्र बनता है पीई। मतलब किसी भी घटना की प्रायिकता को हम किस तरीके से फॉर्मूले के अंदाज में लिखेंगे। नीचे देखें, कोई भी घटना हो है, हमारे पास कोई भी घटना है, जब वो घटित हो जाएगी हमें क्या मिलेंगे, परिणाम। हमें क्या मिलेंगे, परिणाम। जैसे बेटा मान लीजिए आप जो है दौड़ रहे हैं और आप गिर गए, तो आपके गिरना क्या है, घटना हो। और परिणाम क्या आएंगे, चोट लगेगी या नहीं लगेगी। बेटा आपसे कोई सवाल पूछा गया, कुछ पूछा गया आपसे, तो आप या तो झूठ बोलेंगे या सच बोलेंगे, तो वो 2 परिणाम हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर जो घटना घटित होती है, यहाँ ऊपर तो अंक थे, जब घटना घटित होती है तो यहाँ पर क्या होंगे, परिणाम होंगे। तो नीचे क्या आएगा, कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या आएगी। ठीक है बेटा, कुल परिणामों की संख्या, जितने भी परिणाम होंगे उसकी संख्या। जैसे यहाँ पर परिणाम कितने थे, 10-10 अंक थे, तो नीचे सभी में कुल आएगा। ठीक है, कुल अंक कुल अंक कुल अंक। ठीक है। लेकिन ऊपर है बदलने वाला।
ऊपर तो बदल जाता है किसके हिसाब से, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेटा यहाँ पर प्रायिकता किसकी पूछी जाएगी, इस घटना की जो ई है। तो बेटा इसी के अनुकूल जो परिणाम होंगे वो ऊपर आएंगे। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे ई घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है बेटा, ऊपर किसके हिसाब से आएंगे, ई घटना के हिसाब से। जैसे ये घटना ई थी ब्रैकेट के अंदर, तो इसके हिसाब से ऊपर जितने भी परिणाम होंगे वो आएंगे। जैसे अभी हमने ऊपर सोनू मोनू का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर देखिए उदाहरण के तौर पे प्रायिकता पूछ रहा है सोनू के अंकों की प्रायिकता पूछी है उसने, किसके, सोनू के अंकों की। तो बेटा ये बताइए कुल परिणामों की संख्या, कितने अंक का पेपर हुआ था, बेटा 10 नंबर का पेपर हुआ था। और ऊपर क्या आएगा, किसके बारे में बात कर रहा है, सोनू, मोनू और रोहन की बात नहीं कर रहे हैं, सोनू। तो सोनू के हिसाब से जो अंक, सोनू ने जितने अंक प्राप्त किए थे वो ऊपर आएंगे। वो कितने अंक हैं बेटा, 5 अंक हैं। तो 5/10 देखिए वही आया। इसी तरीके से मान लीजिए हमने एक सिक्का उछाला हमने बेटा, उसके ऊपर एक तो आता है हेड आता है और दूसरा क्या आता है, टेल आता है। हेड आता है और टेल आता है। देखिए जब हम सिक्का उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो चित आएगी या पट आएगी। तो यहाँ पे प्रायिकता पूछेगा वो टेल की। टेल, तो मुझे बताइए कितने कुल परिणाम थे, 2, या तो हेड या टेल। तो कुल तो आता है नीचे और ऊपर आता है टेल के हिसाब से। तो मुझे बताइए टेल कितनी है इन दोनों में से, 1। तो बेटा इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए बेटा कुछ नोट देख लेते हैं। नोट नंबर 1, किसी भी घटना की न्यूनतम प्रायिकता 0 होती है और अधिकतम प्रायिकता 1 होती है। तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों बोला गया, इसको देखते हैं। देखिए बेटा, मान लीजिए आपका टेस्ट 5 नंबर का है। कितने नंबर का है आपका टेस्ट, 5 नंबर का है। तो सबसे पहले नीचे क्या आ जाएंगे, कुल अंक आ जाएंगे 5 5 5 5 और 5। तो बेटा बताइए 5 में से मान लीजिए आपने कुछ नहीं किया पेपर में, तो आपके कितने नंबर आएंगे, कम से कम कितने नंबर आएंगे, 0। इसके बाद 5 में से 1 आ सकता है, 5 में से 2 आ सकते हैं, 5 में से 3 आ सकते हैं, 5 में से 4 आ सकते हैं और 5 में से 5 आ सकते हैं। क्या 5 में से 6 आ सकते हैं, क्या 5 में से 6 नंबर आ सकते हैं, नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते। अधिकतम कितने आ सकते हैं, 5 में से 5। क्या 5 में से -1 आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता, माइनस में अंक नहीं होते। कम से कम कितने आएंगे, 0 आएंगे। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम। ये कितना हो जाएगा, न्यूनतम। ठीक है बेटा, ये हो जाएगी न्यूनतम प्रायिकता। और यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी, अधिकतम। कितनी प्रायिकता हो जाएगी, अधिकतम प्रायिकता। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो न्यूनतम और अधिकतम प्रायिकता का समझ में आ गया। तो न्यूनतम 0/5 कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 5/5 मतलब 5 में से 5 कट जाएगा, तो अधिकतम प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1। तो ये बताइए मुझे, क्या 0 प्रायिकता हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और क्या 1 प्रायिकता हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर घटना बिल्कुल भी घटित ना हो तो उस केस में न्यूनतम प्रायिकता होगी, और वो कितनी, उसका मान कितना होगा, 0। और अगर हमें पता है कि घटना घटित तो होनी ही होनी है, उसके 100% चांस हैं, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, अधिकतम प्रायिकता होगी, जो कि 1 होगी। ठीक है बेटा, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते। प्रायिकता को हम किस तरीके से दर्शाते हैं, किसी भी इवेंट की, किसी भी घटना की प्रायिकता को हम PE से दर्शाते हैं। तो क्या होगा, अधिकतम 1 होगी, क्या 1 से बड़ी होगी, नहीं होगी। तो बेटा अधिकतम तो 1 हो गई,
और न्यूनतम क्या होगी, 0 होगा। तो बेटा यहाँ पर कौन से साइन आएंगे वो अभी देखते हैं। जैसे देखिए हमें पता है 2 और 3, इन दोनों में 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ को इसका मुंह खुला होता है इस साइन का। ठीक है, अगर मान लो मैंने 5 लिख दिया और इधर 0 है तो कौन बड़ा है, 5। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 की तरफ मुंह खुला होगा। तो बेटा प्रायिकता जो है हमेशा 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। क्या 0 भी होगी, बिल्कुल होगी। और जब कोई भी चीज़ मान लीजिए x है वो 0 है तो उसके सामने उसके बीच में क्या साइन आता है, बराबर का। तो बेटा इसका मतलब हो गया x 0 होगा। तो बेटा यहाँ पर ये बताइए प्रायिकता 0 होगी, बिल्कुल होगी। तो इस छोटे वाले निशान के साथ ये बराबर का निशान भी आ जाएगा, मतलब प्रायिकता जो है बड़ी है किससे, 0 से, और बराबर हो सकती है। ठीक है, प्रायिकता 1 से छोटी होगी और उसके बराबर भी हो सकती है, क्योंकि अधिकतम प्रायिकता कितनी होगी, 1। तो बेटा इस संबंध को आपको ध्यान रखना है, पेपर में ये 1 नंबर में आ जाता है। समझ में? इसको कैसे पढ़ेंगे, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी होती है और किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से छोटी या 1 हो सकती है। समझ में आया? तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि किसी भी घटना की न्यूनतम प्रायिकता क्या होगी, 0, और अधिकतम प्रायिकता क्या होगी, 1। न्यूनतम प्रायिकता 0 कब होती है, जब कोई घटना बिल्कुल भी घटित न हो, और अधिकतम प्रायिकता 1 कब होगी, जब कोई भी घटना पूरी तरीके से घटित हो। बेटा इसी टॉपिक से संबंधित एक कॉन्सेप्ट है जिसका पहला पार्ट है हमारे पास, असंभव घटना। असंभव घटना, यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसी घटना जो संभव ही नहीं है। इसका मतलब वो क्या होगी, असंभव होगी, वो घटित ही नहीं होगी। तो असंभव घटना, देखिए अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि बारिश होगी और मौसम खराब नहीं है, बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ होगी, तो ऐसी घटना क्या होगी, असंभव घटना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि रात में सपने में चांद पे गया, तो क्या ये संभव है, सपने में कोई चांद पे जाता है, नहीं जाता है। तो ये कैसी घटना होगी, असंभव घटना होगी। और असंभव होने का मतलब होता है कि शून्य, किसी घटना के सभी परिणामों में से शून्य परिणाम आना, इसका मतलब उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, 0 होती है। बेटा ध्यान रखिएगा, 0 प्रायिकता। ठीक है बेटा। अब दूसरी तरफ क्या हो सकता है कि कोई घटना घटित तो होनी ही होनी है, मौसम खराब है, बारिश होनी ही होनी है, 100% बारिश होगी, तो उस घटना को हम कहते हैं निश्चित घटना। इसको सेकंड पार्ट बोल देंगे, ये हो जाएगी निश्चित घटना। निश्चित घटना, इसका मतलब होगा बेटा एक ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, अनिवार्य है, जरूर घटित होगी। मतलब जरूर घटित होगी, इसका मतलब 100% घटित होनी है, तो 100% घटित होने का मतलब सबसे ज़्यादा प्रायिकता होगी उसकी। वो कितनी प्रायिकता होगी, 1 प्रायिकता के साथ। समझ में आया बेटा? तो बेटा यहाँ पर आपके पास 4 सवाल बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो आप बता देंगे 0 प्रायिकता होगी। आपसे पूछा जाएगा कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, आप बता देंगे 1 होगी। आपसे उल्टा सवाल भी किया जा सकता है यहाँ पर कि 0 प्रायिकता वाली घटना को क्या कहते हैं। 0 प्रायिकता है मतलब उसकी संभावना 0 है घटित होने की, तो 0 है तो वो कैसी घटना हो जाएगी, असंभव घटना हो जाएगी। और किसी घटना की प्रायिकता 1 है, इसका मतलब वो कैसी है, निश्चित घटना है। कैसी घटना है, निश्चित घटना है। बेटा नोट नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा। देखिए जब हमने बता दिया कि न्यूनतम प्रायिकता 0 होगी, तो क्या -1 प्रायिकता हो सकती है,
नहीं हो सकती, क्योंकि कम से कम तो जीरो है, जीरो से छोटे शुरू हो जाते हैं माइनस वाले नंबर। तो क्या माइनस में हो सकती है? नहीं, जीरो से तो छोटा होगा ही नहीं। तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट में आते हैं, प्रायिकता कभी नकारात्मक नहीं होती। क्या कभी संभावना नकारात्मक सुनी है कि मुझे लगता है -10% बारिश होगी? सुना है कभी? नहीं। कभी आपने सुना है कि -50% नंबर आए उस बच्चे के? नहीं। तो कभी भी प्रायिकता नकारात्मक नहीं होती। ठीक है बेटा, चलिए एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रायिकता जीरो का मतलब क्या होता है बेटा? जीरो होना। प्रायिकता का जीरो होना का मतलब होता है उसके 0% चांस। ठीक है, उसकी संभावना 0% है। और प्रायिकता का 1 होने का मतलब होता है उसके चांस, उसकी संभावना 100% है। क्योंकि हमें पता है कि 0% का मतलब होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0/100। बेटा जब हम प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, तो 0 को 100 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 0। और अगर हम 100% हटाए 100% में से, तो 100/100, और 100/100 क्या होता है बेटा? 1। ठीक है, तो 1 प्रायिकता का मतलब हो गया 100%, 0 प्रायिकता का मतलब हो गया 0%। प्रतिशत हटाने पर जो है 100 से भाग किया जाता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से हमें एक पॉइंट समझ में आ गया कि प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी नहीं होती और प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती। जो प्रायिकता अगर हमें दी गई है कि बताइए कि प्रायिकता है या नहीं है, तो जो प्रायिकता 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी वही प्रायिकता मानी जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए बेटा प्रायिकता के रूप देख लेते हैं। प्रायिकता के रूप किस किस रूप में हो सकती है प्रायिकता? देखिए, प्रायिकता हो सकती है दशमलव में। ठीक है, प्रायिकता हो सकती है प्रतिशत में, प्रायिकता हो सकती है भिन्न के रूप में। ठीक है बेटा, कैसे? देखिए, दशमलव में क्या हो सकता है? 0 से बड़ी होनी चाहिए प्रायिकता, जो है वो 0 से क्या होनी चाहिए? बड़ी, और 1 से छोटी और बराबर होनी चाहिए। 0 से बड़ी और बराबर होनी चाहिए। तो 0 से बड़ी और बराबर 0.5 हो सकती है, 0.75 हो सकती है। ठीक है बेटा, प्रतिशत में कैसे हो सकती है? 0% से ज़्यादा और 100% से कम। जैसे कह सकते हैं हम 15%, 20%, 22%, इस तरीके से। और भिन्न में किस तरीके से हो सकती है? कि 0 से बड़ी और बराबर हो, या फिर 1 से छोटी हो, या फिर बराबर हो। तो भिन्न में किस तरीके से पता चलेगा कि भिन्न छोटी है या बड़ी है? बेटा ध्यान दीजिएगा, भिन्न में होता है, एक तो होता है अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है बेटा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास है 2/5। तो अगर अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो बेटा ये भिन्न कैसी होगी? 1 से छोटी होगी। ये भिन्न कैसी होगी? 1 से छोटी। लेकिन अगर 5 है ऊपर और नीचे 2 हैं, तो ये भिन्न 1 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो छोटी 1 से छोटा करने के लिए हमारे पास एक ऊपर की साइड जो अंश है वो छोटा होना जरूरी है। तो भिन्न कैसी होगी हमारे पास? मान लीजिए 2/4 हो जाए, 2/7 हो जाए, इस तरीके से, इस रूप में भी प्रायिकता हो सकती है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम पता करते हैं कि कौन सी प्रायिकता है और कौन सी नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 0.35, 0.35। तो बेटा ध्यान दीजिए, ये हमने पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ जाएगा? 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने संख्याएं हैं? 3, 5। तो 2 हैं, तो 1 के बाद 2 जीरो हमने लगा दी, तो ये आ गया बेटा 35/100। इसका मतलब 100 में से 35 नंबर बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि देखिए ये प्लस का है, ये प्लस है, क्योंकि प्लस है इसका मतलब 0 से क्या हुआ? बड़ा। 0 से क्या हुआ? ये बड़ा।
और ऊपर की साइड छोटा है, ऊपर की साइड क्या है, छोटा है, इसका मतलब 1 से छोटा होगा। तो 0 और 1 के बीच में ही होगा, इसलिए प्रायिकता होगी बेटा। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। मान लिया हमने 7/9 है, तो बेटा देखें ये प्लस का है तो इसका मतलब 0 से तो बड़ा है, 0 से तो बड़ा है, और ऊपर की साइड छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा हुआ, कहीं ना कहीं बीच में आएगा, तो बेटा ये भी प्रायिकता होगी। मान लीजिए अगर मैं कहूँ -0.3, तो बेटा देखिए यहाँ पर माइनस साइन आ गया, तो क्या कभी प्रायिकता माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। ठीक है बेटा, अब मान लेते हैं हमने दिया 75%, क्या ये प्रायिकता होगी, तो बेटा ये बिल्कुल प्रायिकता होगी, क्योंकि 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी प्रतिशत होता है वो प्रायिकता होती है। क्योंकि ये 75% है, तो 75% को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100, और बेटा 75 को काटेंगे किससे, 25 से, तो आएगा 3, और 25 से काटेंगे तो 4, बेटा ये आ गया 3/4। तो देखिए ये एक भिन्न आ गई, और भिन्न में ऊपर छोटा है तो क्या हुआ, ये 1 से तो छोटा है, और ये प्लस का है तो 0 से बड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में होगी, तो बेटा ये प्रायिकता होगी।